नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले पेडागोजी के होंगे और जो टॉपिक है हमारा साइंस से रिलेटेड है। पहला टॉपिक है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। ठीक है, तो 15 एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज की पूछी गई इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। याद रखिएगा, नॉट दिया गया, कौन सी नहीं होती है पूछा गया है। तो एम्पेरिकल होती है, टेंटेटिव भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। तो देखिए कोई भी साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्टेप नहीं होता है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑब्जर्वेशन, कोई भी साइंटिफिक मेथड अगर होगा तो ऑब्जर्वेशन जरूर होगा। हाइपोथेसिस भी होती है, एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है, लेकिन कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो डी ऑप्शन कंक्लूजन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग। अब साइंटिफिक रीजनिंग में इसमें कौन सा टाइप नहीं है। ठीक है, कौन सा टाइप नहीं है, कोई मतलब इसमें तीन ऐसे आपको मिलेंगे जो साइंटिफिक रीजनिंग के एक टाइप है, लेकिन केवल एक ऐसा है जो साइंटिफिक रीजनिंग का टाइप नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिडक्टिव भी साइंटिफिक रीजनिंग होती है, इंडक्टिव भी होती है, एब्डक्टिव भी होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो साइंटिफिक रीजनिंग के टाइप हैं। ठीक है, तो तीन टाइप है मेनली साइंटिफिक रीजनिंग के। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड साइंटिफिक हाइपोथेसिस। देखिए अगर गुड हाइपोथेसिस करी आ रही है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस अगर अच्छी करी आ रही है, तो उसमें पूछा गया कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी अगर एक अच्छी हाइपोथेसिस है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो टेस्टेबल होना चाहिए, टेस्ट कर सकें, फॉल्सिफिएबल होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, और स्पेसिफिक भी होना चाहिए, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो सही होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। अब साइंटिफिक एविडेंस का इसमें कौन एक टाइप नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो अब साइंटिफिक एविडेंस में अगर देखा जाए एम्पेरिकल होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल भी होता है, ऑब्जर्वेशनल भी होता है, लेकिन एनेक्डोटल जो है ये साइंटिफिक एविडेंस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। अब इसमें साइंटिफिक थ्योरी का पूछा गया है, कौन एक एग्जांपल नहीं है। तो साइंटिफिक थ्योरी में अगर आप देखेंगे क्या क्या होता है, तो साइंटिफिक थ्योरी में अगर देखा जाए लॉज होते हैं, ठीक है, मॉडल भी होता है, हाइपोथेसिस नहीं होती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सेवेंथ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक लॉ। अब देखिए साइंटिफिक लॉज जो होते हैं उनमें उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो साइंटिफिक लॉज में अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक लॉज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए डिस्क्राइब अ नेचुरल फिनोमेना, तो नेचुरल फिनोमेना को साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब करता है, बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करता है, भी ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई अ फिनोमेना अकर्स, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, साइंटिफिक लॉ अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई फिनोमेना होता है, क्यों होता है उसके बारे में नहीं बताता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मॉडल। अब साइंटिफिक मॉडल का पूछा गया है, कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मॉडल में अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना का सिंप्लीफाई करता है, बिल्कुल ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स को साइंटिफिक मॉडल प्रेडिक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही है। 9th में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो उसमें कौन सी चीज नहीं हो रही होगी, मतलब कौन सा उसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंट्रोल होता है, रेप्लिकेबल होता है, रेंडमाइज्ड भी होता है। डी ऑप्शन इसमें सही है, तो इसके सारे सारे ऑप्शन सही हैं, तो कोई भी इसमें गलत कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की पूछी गई है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ठीक है, रेप्लिकेबल होता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ये भी ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक कंक्लूजन। अब देखिए साइंटिफिक कंक्लूजन की यहाँ पर बात हो रही है कि साइंटिफिक कंक्लूजन की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पूछा गया, साइंटिफिक कंक्लूजन की कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पर एविडेंस पे बेस्ड होता है साइंटिफिक कंक्लूजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा, टेंटेटिव भी होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक फैक्ट। अब देखिए साइंटिफिक कंक्लूजन की बात करी थी, यहाँ साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही है, तो साइंटिफिक फैक्ट का इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव होगा फैक्ट, ठीक है, रेप्लिकेबल होगा, लेकिन टेंटेटिव फैक्ट जो होते हैं वो टेंटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक फीचर की, साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक की नहीं होती है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर पहला दिया गया साइंटिफिक प्रिंसिपल जो भी होंगे ये डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन फिनोमेना, तो अलग अलग फिनोमेना के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। फ्यूचर इवेंट्स को नहीं बता पाता, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्यों फिनोमेना होता है ये बताएगा साइंटिफिक प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अगर है तो उसके लिए कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, ये चीज यहाँ पर बताना है। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जनरल होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक पैराडिग्म। अब देखिए साइंटिफिक पैराडिग्म की बात अगर करी जाए तो उसमें से उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं होती है साइंटिफिक पैराडिग्म की, तो वर्ल्ड व्यू होता है, ठीक है, शेयर्ड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, ठीक है, इम्यूटेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे 15। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हम लोग बनाएंगे इसी टॉपिक से, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।